नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एज इन्फॉर्मर में। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कोर बैंकिंग के बारे में, इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, अगर मैं बैंक की बात करूं तो पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में बहुत कुछ चेंजिंग आ गया है। अगर अभी आप जाते हैं, मान लीजिए कि एक बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें अगर जाते हैं और आपका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। हाँ, ये मतलब पॉसिबल है कि आपका वर्क प्रोसेस जो है थोड़ा सा स्लो हो सकता है, कुछ परसेंटेज चार्ज भी लग सकती है, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं। आपका काम इसके कारण दूसरे का मतलब फाइनेंशियल प्रोसेस के कारण, पैसे के कारण आपका दूसरा काम गड़बड़ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक्चुअली में क्या है कि मैं बताता हूँ। पहले क्या होता था, पहले जब कोर बैंकिंग नहीं था, कोर बैंकिंग से पहले का प्रोसेस में क्या था ना कि जब आपको मान लीजिए कि पीएनबी है तो पीएनबी में आपका अकाउंट है, आप जाइएगा पीएनबी में, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के थ्रू वर्क कीजिएगा। वर्क करने के बाद आपको क्या करना होगा कि अब दूसरे पीएनबी में आपको खाता के थ्रू पैसा भेजना है तो भेज सकते हैं। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भेजना चाहते हैं, एसबीआई में नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको दूसरे एसबीआई ब्रांच में जाना पड़ेगा। अगर भेजना भी होता था पहले तो बहुत लेंदी प्रोसेस था, बहुत टाइम कंज्यूम होता था, समय लगता था। रीज़न ये था कि सारा काम जो होता था ऑफलाइन बेस्ड होता था, और ऑफलाइन बेस्ड होने के कारण वर्क प्रोसेस स्लो होना है। मान लीजिए कि अकाउंट दूसरे स्टेट का है और यहाँ पे आप हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से फिर जाएगा, मान लीजिए कि आपके लोकल एरिया में बैंक है, लोकल एरिया से होगा डिस्ट्रिक्ट, इसका जोनल ब्रांच में होगा, जोनल ब्रांच के बाद हेड ऑफिस जाएगा, फिर इसके बाद रिटर्न आएगा। इस टाइप से होता था, बहुत लेंदी प्रोसेस होता था। इस चीज़ को सॉल्व किया आरबीआई। अब जब डिजिटलाइजेशन होना शुरू हुआ तो सारे को एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट किया। ठीक है, अब आरबीआई का मान लीजिए कि डेटाबेस है, सेंट्रल सर्वर जहाँ हेड ऑफिस है वहाँ, ठीक, और सारे बैंक को कनेक्ट कर दिया उसके सेंट्रल सर्वर से। अब एक सर्वर बैंक के अपने पास रहता है, बैंक का अपना सर्वर, मान लीजिए पीएनबी है तो पीएनबी का अपना सर्वर, एसबीआई है तो एसबीआई का अपना सर्वर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है तो उसका अपना सर्वर होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ हेड ऑफिस होगा या जहाँ पे वो सर्वर बनाता होगा वहाँ पे। ठीक, इसके बाद आरबीआई के सर्वर से उसको कनेक्ट कर दिया ताकि सारे को एक नेटवर्क में ला दिया, सारे बैंक को एक मतलब कह सकते हैं एक दो लेग होता है ना, जैसे आरबीआई हो गया, इसके नीचे सारे बैंक हो गया, इस टाइप से चेन सिस्टम बना दिया। अब कोई भी ट्रांजैक्शन इधर बैंक से कीजिए वो प्रोसेस तुरंत होगा और इसका उस बैंक से प्रोसेस किया जा सकता है। बस आपको जो देर लगेगा वो सिर्फ आपके ब्रांच में जो डिले कर सकता है कर्मचारी होता है, जो क्लर्क है, वो अगर डिले करेंगे तो ही डिले होगा। अगर वो फास्ट काम कर दे तो आपका प्रोसेस मिनटों में हो जाएगा, आपका काम जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कोर बैंकिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब जो है इसको सपोर्ट कौन कौन दे रहा है मैं आपको बता दूं कि इसको बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे इन्फोसिस हो गया, ओरेकल हो गया, ये सब कंपनियां हैं, एचसीएल हो गया, तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इस बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसको सपोर्ट देता है, उसको डिज़ाइन डेवलप करता है और इसके बाद वो सारा मेंटेनेंस भी वही करता है। आपको ये देखना है तो आप क्या कीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी बैंक जाइएगा तो उनके मॉनिटर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपको समझ में, अगर मान लीजिए लॉगिन करते वक्त ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर जो कंपनी उसको बनाया होगा उस कंपनी का वहाँ पे नाम होगा। इसके बाद आप तो सारा कुछ फिंगरप्रिंट से कर दिया, पहले था कि लॉगिन पासवर्ड इंटर करना पड़ता था, अब जो है बस फिंगरप्रिंट से इनेबल किया है, आपको पासवर्ड देखने की झंझट नहीं है, उसको भी डर नहीं है, आप भी टेंशन फ्री होकर के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट कोर बैंकिंग का। ओवरऑल मैं यही बता जा सकता हूँ कि अगर कोर बैंकिंग में आप सारे बैंक एक नेटवर्क के अंदर आ जाता है, इंटरनेट से, लोकल इंटरनेट से कनेक्ट होता है, इसको पब्लिक इंटरनेट से कोई मतलब नहीं रहता है, कभी पब्लिक इंटरनेट से इसको कनेक्ट भी नहीं किया जाता है। आप पब्लिकली इसको इसके सर्वर में इंटर करने का कोशिश कीजिएगा, हो सकता है पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ सकता है। आई होप कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ गई होगी कोर बैंकिंग का। अगर ये वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, लाइक कीजिए। कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अभी तक एज इन्फॉर्मर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन फ्री है, फायदा ये रहेगा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।